हम सब भरम पाले हुए हैं ज़्यादातर कि नाली में रह के ऊंचा सोच लेंगे। अ, गंदा संगति करते हुए ऊंचा सोच लेंगे, ऊंचा जीवन जी लेंगे। और ये बहुत हद तक हमारे अब चेतन मन में छाया हुआ है। हम खुद उसको पकड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे कर रहे हैं कि वो अपना जीवन भले ही अजीब तरह से जी रहे हैं। भले ही अजीब क्या उसमें, खुद को हिंसा करके, खुद को सता कर, खुद को दबा कर, खुद को जकड़ कर एक शुक्रन की तरह जी रहे हैं। और वो अपना भविष्य की कल्पना कर रच रहे हैं कि हम बहुत बेहतर जीवन बना देंगे, हम बहुत बेहतर जीवन खुद को कर देंगे, हम भविष्य में बेहतर हो जाएंगे, ये करेंगे बेहतर हो जाएंगे, इसके साथ रहेंगे तो बेहतर हो जाएंगे, इसके साथ रहेंगे तो और बेहतर हो जाएंगे। हम बाहर की ओर ही फिर प्रक्षेपण करते हैं, वहीं में रहते हुए। ऐसा समझिए कि एक नाला है, उसी नाला में हम रह रहे हैं, या फिर कल्पना कर रहे हैं कि और उसी नाला से जो हम रह रहे हैं अपने चुनाव के कारण, फिर वही जो चुनाव कर रहा है वही फिर एक और कल्पना करता है कि साफ पानी क्या होता है और साफ पानी में कब जाना है। मतलब समझ रहे हैं, हम खुद अपना जीवन को नष्ट कर रहे हैं और फिर नष्ट कर रहे हैं, बार 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 कर रहे हैं नष्ट। अब फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि अच्छा नष्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हम सोच लेते हैं कि जीवन को नष्ट कैसे नहीं करेंगे, अच्छा वाला जीवन कैसे जिएंगे। कुल मिलाकर हम लोग तो ऐसे ही करते हैं कि जीवन जो अभी वर्तमान में जी रहा है, घसीट घसीट कर जी रहे हैं, डर कर जी रहे हैं, प्रतिपल मरते हैं, उस तरह से जी रहे हैं। या फिर कल्पना करते हैं किसी का भला कर देंगे, हम अपना ही भला कर देंगे, हम भविष्य में ये जॉब ले लेंगे, उसके बाद सेटल हो जाएंगे, उसके बाद हम अच्छा जीने जीने लगेंगे। ये कौन कल्पना कर रहा है? जो सालों से खुद को नष्ट किया है, जो सालों से वो खुद को दुश्मन की तरह रखा है, खुद के साथ दुश्मन की तरह रहा, वो भी वैसा वैसा दुश्मन नहीं, वैसा दुश्मन जो प्रतिपल खुद को हत्या करता है चेतना के तल पर, खुद को दबाता है, खुद को सिकुड़ता है। जहाँ पर प्रश्न होना चाहिए वहाँ पर, जहाँ पर अंताकन कहता है कि प्रश्न कर लो, आप फिर वहाँ पर कहते ना ना प्रश्न की कोई ज़रूरत नहीं, आगे वाला बंदा बुरा मान जाएगा। ये हम कह देते हैं, ये हम दबा देते हैं उसको। अब फिर हम कल्पना करते हैं कि हम अपना भला कर लेंगे। इसी को आत्मविश्वास कहा गया। ज़्यादातर हम यही तो है ना, आत्मविश्वास, कि हम खुद अपना भला कर लेंगे, यही तो आत्मविश्वास है ना। जो सालों से खुद को नष्ट किए जा रहा है, अब वही कह रहा है कि हम भला कर लें। आप भी वैसे ही, हम भी वैसे ही है। हम खुद को इतना झूठ बोलते हैं, खुद से बाहर की बात ही अभी नहीं हो रही है कि अपने दोस्त यार प्रेमी प्रेमिका जो भी हम कहते हैं किसी को, उससे बात ही नहीं हो रही, खुद की बात हो रही। हम खुद के साथ ही सही से नहीं जीते हैं, हम खुद को नष्ट करते हैं। और हम ये तय कर लेते हैं कि हम भविष्य में ठीक कर देंगे और हमारा संबंध बढ़िया हो जाएगा, हम अच्छा देश निर्माण कर देंगे, अच्छा समाज बना देंगे। ये कैसे हो सकता है? हम नष्ट कर रहे हैं ना खुद को, और फिर नष्ट करने के बाद हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन को हम रोक देंगे। जो खुद को नष्ट कर रहा है वही बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन को रोक देंगे। क्लाइमेट चेंज को देखिए, बहुत सारे युवा निकले हुए हैं, क्लाइमेट चेंज बंद करो बंद करो, क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए। एक हद से वो ठीक है, कहीं ना कहीं उनमें हौसला है, जज्बा है, साहस है, पर वो खुद को ही प्रतिपल नष्ट कर रहे हैं। उनके मोबाइल का हिस्ट्री देखिए, एकदम डेड लिस्ट स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है वो। स्क्रॉलिंग भी तो बहुत ज़्यादा, वो भी तो अपना चेतना को मार रहे हैं, चेतना को नष्ट कर रहे हैं। और पृथ्वी थोड़ी नष्ट हो रहा है, चेतना नष्ट हो रहा है तब पृथ्वी नष्ट हो रहा है। हालांकि पृथ्वी नष्ट हो रहा है, हाँ, प्रकृति नष्ट नहीं हो रही है, पृथ्वी तो नष्ट हो रहा है। पृथ्वी के अनुकूल जो एक वातावरण था, जो मनुष्य के जीने के लिए, बहुत सारे जीव जंतु के जीने के लिए, वो बहुत विचित्र हो रहा है, बहुत विचित्र हो रहा है, बहुत तहस नहस का हो रहा है। ये बात से डिनाइल नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रकृति नष्ट नहीं हो रहा, उसके बाद जाते हैं हम समझ के बाद कि सब कुछ प्रकृति है। प्रकृति कौन नष्ट कर सकता है? प्रकृति कुछ बनने के लिए थोड़ी ना है जो नष्ट हो रहा है। खैर ये बात अलग है थोड़ा सा।
पर फिर भी जब हम अपना चेतना को नष्ट करते हैं तो हम पृथ्वी को कैसे बचा देंगे? अब पृथ्वी को कैसे छोड़ देंगे बताइए? हम प्रतिपल बेचैनी को चुनते हैं। जहाँ पर हमको संतुष्टि चाहिए, जहाँ पर हमको चैन चाहिए, वहाँ हम नहीं भागते, हम जाते हैं बेचैनी की तरफ कि जहाँ बेचैनी मिल रहा, अच्छा चलो सिगरेट में मज़ा नहीं आया, चलो गांजा फूकते हैं, चलो गांजा में मज़ा नहीं आया, ड्रग्स फूकते हैं। अरे वहाँ चैन नहीं मिल रहा है, फिर भी हम बेचैनी खोज रहे हैं बार बार। हालांकि बहुत दार्शनिक बोलते हैं कि वहाँ पर हम चैन खोजने जा रहे हैं, वो एक तथ्य है वो भी। पर हम तो बेचैनी को चुनते हैं ज़्यादातर। अगर हम चैन खोजने ही वाले रहते तो खोज लेते अब तक। कोई बहुत बहुत दूर थोड़ी ना है, दूसरा देश में थोड़ी ना पड़ा हुआ है चैन की, वहीं पर मिलेगा चैन। हम नाटक करते हैं, हमें बेचैनी ही पसंद है, हमें खुद को मारना ही पसंद है। हम तो ढकोसला करते हैं, आई लव माई लाइफ। ऐसा कुछ होता ही नहीं ज़्यादातर आम जीवन में, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ये बात, आई लव माई लाइफ। अगर ऐसा है तो ऐसा जीवन रहता ही नहीं हम सबका। अगर हम आप जीवन से प्रेम कर लें तो हम ऐसा जीवन जिए ही कि जो खुद को हम नष्ट करें। जीवन के अंदर ही तो हम आते हैं। हाँ ध्यान रहे, हम जीवन नहीं है, जीवन के अंदर ही हम हैं। कह देते हैं कि कहने को है तो कह दीजिए हम भी जीवन है, पर हम तो नष्ट कर रहे हैं। ये नष्ट कोई और नहीं दर्शा सकता। अच्छा स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो नष्ट ही करो भाई, खुद को ही तो अवलोकन करके देख लो। जरूरी थोड़ी नहीं स्क्रॉलिंग ही नष्ट कर रहे हैं, रील्स जो खूब देख रहे हैं उसमें ही नष्ट कर रहे हैं। सब तरह तरह के अलग अलग इतने सारे विषय हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, कोई ना कोई चीज़ मिल जाता है हमें खुद को नष्ट करने को। अब ध्यान रहे, इसमें प्रोडक्ट की कोई गलती नहीं है, इसमें रील्स की कोई गलती नहीं है। रील्स की देखने वाले की पूरी जिम्मेदारी बनती है। एक हद तक कहें तो बनाने वाले की भी कोई गलती नहीं है, गलती है लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो ठेका तो नहीं ले रखा है आपके शांति का, आपका बेचैनी का, कि आपका बेचैनी कम कर देंगे। इंसान है, अपना स्वार्थ है, उसकी अपनी एक प्रोसेस है, वो अपना कठपुतला तरह चल रहा है। सवाल ये है कि आप क्या कठपुतला ही बनने के लिए हैं? सवाल ये नहीं है कि सब कठपुतले हैं, सवाल ये है कि आप क्या बनने को तैयार हैं या उसको नकार रहे हैं। हम सब बनने को तैयार रहे हो रहे हैं, वो प्रतिदिन होते हैं। आप ज़्यादातर का काम देखिए, काम की उनकी क्वालिटी क्या रहती है, काम का उनका आउटपुट क्या रहता है, उस काम से उनकी अपनी आंतरिक गरिमा कितनी बनती है, उनकी आंतरिक बेचैनी कितनी कम होती है। ऐसा है, अस्पष्टता कितनी आती है उनको किसी चीज़ को भी लेके, चाहे वो विज्ञान को लेके या खुद को लेके, या जितने भी संसार में हैं वो हैं और संसार है दोनों साथ ही है, उसको लेकर स्पष्टता कितनी आती है। उसके अंदर काम करो सब आ जाएगा। लोग वो कितना समझ पाते हैं उनको, वो कितना हल्का हो रहे हैं आंतरिक रूप से। हम बाहरी रूप से बात नहीं कर रहे, आंतरिक रूप से बात कर रहे हैं। और आंतरिक रूप कोई बता नहीं सकता आपका आंतरिक रूप ऐसा है। कोई हो सकता है एक ही तरह से हंस रहा हो, और दोनों के हंसने की बात अलग होगा, दृष्टि अलग होगा। कोई हिंसा करके आया हो तो हंस रहा होगा, कोई हिंसा को थोड़ा बचा लिया होगा, वो हिंसा को नष्ट किया होगा, अपने अंदर की हिंसा को भी, बाहर को भी हिंसा को थोड़ा सा उसको नकारा होगा, इसलिए वो हंस रहा होगा। पर जो हम बनाए बैठे हैं कि हम खुद का भला कर लेंगे, और इस बात को पकड़े हुए कि खुद को भला कर लेंगे, तब जब हम खुद को नष्ट किए जा रहे हैं उस वक्त भी हम खुद को बर्बाद करते हुए हम सोच रहे हैं खुद को बचा लेंगे। देखते नहीं ज़्यादातर माँ भी ऐसे ही रहती है, खुद का जीवन नष्ट कर लिए। एक तो उसका बाल विवाह हुआ है, 3-4 बच्चे हो गए, उससे ज़्यादा भी बच्चे हो सकते हैं, सही से पढ़ी लिखी नहीं है, ढाई अक्षर सही से पढ़ नहीं सकती है,
कुछ सही से समझ नहीं सकती है, ना विज्ञान का पता, ना इतिहास का पता, ना सामाजिक चीज़ का पता सही से। बस लोक धर्म की प्रथाएं पता है। अब वो कहती है हम अपने बच्चे को संभाल लेंगे, हम अपने बच्चे को उजाला देंगे। ये कैसा हंसी आएगा आपको। छोड़िए ये उदाहरण, कोई थोड़ा भी पढ़ा लिखा नहीं है। अब वो खुद बोल रहा है कि हम इसको इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़ाएंगे, इसको अभी हम तुरंत अब इनर्सिया पढ़ाएंगे। इनर्सिया क्या है? इसको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे। तो हंसी आएगी ना। बस हम भी वैसे ही हैं, हम भी खुद को नष्ट कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद बोलते हैं हम खुद को सही दिशा में लेके जाएंगे, उत्कृष्टता की दिशा में लेके जाएंगे। और नष्ट करते हुए, और नष्ट करने की जो एक्सलरेशन है, जो तीव्रता है, वो बहुत ज़्यादा है। जो इंटेंसिटी है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। अब फिर हम कहते हैं ना ना हम तो खुद को बचा लेंगे। भले हम भीड़ में ये सब बहुत ज़्यादा मिलकर कर रहे हैं, सब लोग कहे जा रहा तो हमें इस विश्वास नहीं होता, लेकिन कोई जो अगर अवलोकन कर रहा, आत्म अवलोकन कर रहा है ना, वो आपको अगर पहचान लेगा ना, हंसी आएगा। जैसे आपको हंसी आया था इंजीनियरिंग वाला में, अब बहुत बहुत ज़्यादा हंसी आएगा इस बात को लेकर कि कैसे भाई आप पढ़े लिखे नहीं, आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई कैसे करवा दीजिएगा, वो भी स्वयं से। पर हमें खुद पर हंसी नहीं आती, हमें लगता है ये तो नॉर्मल है, सब तो कहता है कि और हम तो अपना जीवन को अपना जी लेंगे, माई लाइफ माई रूल। भाई आपको पता ही नहीं, आपको जितना सारा रूल है आपके सर पर चढ़ा हुआ वो आपका है ही नहीं, गुलाम है आप रूल के। अब रूल से अब यही मत जोड़ लीजिएगा कि लोक धर्म वाला जो है रूल वही होना चाहिए। आपका जो पूरा का पूरा बाजारवाद है वो भी तो लोक धर्म में है। जो पूरा का पूरा बाजारवाद फैले हुए हैं, भोग दर्शन है, वो भी तो आपको रूल के अंदर पकड़े हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, जो बड़ा से बड़ा मार्केट खड़ा हो जाता है ऐसे थोड़ी हो जाता है, उसमें भी रूल है कैसे फंसा के रखना है, कैसे आपको निकलने नहीं देना है। पर हम तो कहते हैं माई लाइफ माई रूल, ना लाइफ का पता ना रूल का पता। और जिस दिन रूल का पता चलेगा उस दिन ही लाइफ का पता चलेगा। क्योंकि सारा रूल जो है जकड़ने के लिए बनाया जाता है, ज़्यादातर रूल समाज को देखें तो सबके सब रूल जकड़ने के लिए बनाया जाता है। वहाँ आपकी आंतरिक स्पष्टता की बात नहीं हो सकती है। अगर वो कोई कर भी रहा है बहुत सारा रूल बना के, तो वो बिरला है। जो करना चाहेगा अगर आंतरिक स्पष्टता बनाने के लिए, रूल भी बहुत कम से कम देगा। हाँ रूल देगा भी तो आपको बता देगा ये रूल है, लेकिन हम समाज में अगर देखें तो हाँ रूल है बस सिकुड़न के लिए, दमन के लिए, बस कहीं ना कहीं जड़ पकड़े हुए रहे, जहाँ कोई क्रांति कोई विद्रोह ना हो। जैसे हम चल रहे हैं, हम शोषण कर रहे हैं, तुम भी बेटा करो, बहुत बढ़िया है। देखते नहीं हम घरों में अगर अच्छा से जाए तो पता चलेगा कि हम घूस इतना लेते, तुम कितना लेते हो, खुल की बात हो जाती है कभी कभी। वहाँ तो घूस खूब चलता है, वहाँ तो बैठे बहुत ज़्यादा रहते हैं, मेरे यहाँ तो काम ही नहीं होता है। आप देखिए बहुत काम करने वाले हैं, वो बात करेंगे क्यों हमको तो बस 4 घंटा ही काम करना पड़ता है, कोई बोल रहा है 2.5 घंटा काम करना पड़ता है, कोई बोलता है हमको काम ही नहीं करना पड़ता। और जिसको काम नहीं करना पड़ता और जिसको रुपया भी ज़्यादा मिल रहा वो जीत गया। वो वहाँ पर ये कम ही थोड़ा मिल रहा तो जीत गया, वहाँ बैठना ही रहना पड़ता है। और जिसको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, सब ज़्यादा मुँह लटका हुआ उसका नज़र आएगा, दिख जाता है हम सब कैसे जी रहे हैं। कोई कोई नहीं करने वाला है आपका भला। अब बेडले होते हैं जो भला करने चाहते हैं दूसरों को और करते हैं। अब भला भी कौन कर सकता है, आपकी अपनी जिम्मेदारी, आपकी अपनी लाइफ है। आप जब तक अपना खुद का भला नहीं करना चाहेंगे कोई नहीं कर सकता। ये भी इंसान की एक खासियत है। नहीं तो बहुत ऐसी पुस्तक है, अगर दर्शन में जाएं तो अगर धर्मशास्त्र की अच्छी अच्छी पुस्तक करोड़ों में भी किए हैं, करोड़ों आदमी खरीदे हैं, पढ़े भी होंगे लगभग लाखों करोड़ों आदमी, अगर इतिहास की पूरा व्यक्ति को जोड़े तो। कहाँ वो मुक्ति हो गए उनकी, वो बंधन से आज़ाद हो गए या मूर्खता से आज़ाद हो गए। बंधन होता है क्या? मूर्खता पकड़े रहना ही बंधन है।
जो है नहीं उसको पकड़े रहना, उसको पकड़ने की कोशिश करना, उसको वैसा ही बनाने की कोशिश करना, अपना प्रक्षेपण थोपते रहना तथ्य पर, ये तो बंधन है। अपने को छोटा क्षुद्र करके रखना, ये तो बंधन है। जहाँ पर झुकना नहीं चाहिए वहाँ भी झुके रहना, ये तो बंधन है। सच बोले तो कहीं झुकने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ झुकना होता है वहाँ झुक जाइएगा खुद, लेकिन झुकना कहीं नहीं है। लेकिन हम अपना शर्त पर कहीं झुकते हैं, और वो भी एक प्रक्रिया, एक रूल, एक ढांचा बनाया है समाज, बचपन से डाल दिया गया है। क्योंकि हमारा सर उठा ही नहीं है कभी, हमें लगता है कि हम सर झुकाते हैं कहीं। असल में अगर एक आम आदमी की बात करें तो उसका सर कभी उठा ही नहीं है। आंतरिक रूप से बात हो रही है, भले हमें लगा ऐसे किए हुए तो सर उठा हुआ, वो आंतरिक रूप से कभी खुद को उठाया ही नहीं है। ज़्यादातर आदमी के साथ ऐसा हुआ है। आंतरिक रूप से आदमी खुद को पटका मारता है, खुद को मारते रहता है। वो जो नशा का अड्डा रहता है वहाँ क्या कर रहा है आदमी, सब मार रहा है। जो घर में आम घर में होता है रोज एक ही बात, जहाँ चेतना का कोई उत्थान नहीं हो सकता, वो क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को सबको मार रहे हैं, खुद को ही पहले मार रहे हैं। हमारी जो शादी समारोह होता है, ये किसी भी तरह का ज़्यादातर समारोह होता है, क्या होता है, खुद को ही तो मार रहे हैं। यानी चेतना को मारना, बोध को मारना, अपनी समझ को मारना, यही तो हत्या है सबसे बड़ी। इंसान बना ही किससे है? जो समझ सकता है वो इंसान है, जो जान सकता है वो इंसान है। जो जानने की प्रक्रिया को ही मार दे, जो जानना चाहे ही नहीं, वो इंसान थोड़ी ना है। तो आप अपना भला कर भी सकते हैं या नहीं, ये आप अवलोकन कीजिए। अभी ये हम नहीं कह रहे हैं कि भला नहीं कर सकते आप अपना, लेकिन एक बार देखते लीजिए कि अपना मित्र हैं आप शत्रु हैं आप अपना। बाहर का तो छोड़िए, बाहर का क्या है, कितना शत्रु है कितना मित्र है, पहले खुद से तो बात कर लीजिए। आप अपना जो समय बचता है जो भी काम करने के बाद, वो क्या करते हैं आप, कितना कहाँ समय लगाते हैं, अपना ऊर्जा कहाँ लगाते हैं, वो आपको देखना ही होगा, समझना ही होगा, वहाँ अवलोकन करना ही होगा। हालांकि अवलोकन को एक समय का चीज़ नहीं है कि आप ये घटना घटे तो कर लेंगे, तब नहीं कर पाइएगा, बस वहाँ पर विचार होगा। अगर आप चाहिएगा कि 1 घंटा दिन में यहाँ कर लेना, तो विचार और कुछ नहीं है। अब विचार अतीतों से आता है, और आपका अतीत कैसा है वो आप खुद जान लीजिए।